नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात वही अपने उत्तर प्रदेश की, जिला है सहारनपुर, तारीख थी 13 जून 2024। कोतवाली देहात थाने पर एक व्यक्ति लुटा पिटा रात को 10 बजे थाने पर पहुंचा। उसने अपने साथ हुई घटना का बयान कुछ इस तरह से किया कि मैं आज अपनी 2 महिला मित्रों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था। मुझे देहरादून जाना था और लौटकर आना था। मडगांव क्षेत्र में जब हम पहुंचे, शाम का समय था, तो 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। मुझे नीचे उतार लिया और मेरी महिला मित्रों को नीचे उतार लिया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उन लोगों ने मेरी घड़ी, चेन, पर्स, मोबाइल और मेरी गाड़ी की चाबी, ये सब मुझसे छीन लिए और उनमें से एक आदमी मेरी गाड़ी लेकर भी चला गया। बाकी 2 व्यक्ति उसी गाड़ी के पीछे पीछे गए। मेरी महिला मित्रों ने फोन करके अपने किसी परिचित या परिवार के लोगों को बताया। वो उन दोनों को अपनी मोटरसाइकिल से ले गए। मैं वहां से निकल रही सहारनपुर के लिए आने वाली एक बस पर बैठकर यहां थाने तक पहुंचा। पुलिस को ये बात थोड़ा सा अटपटी सी लगी। उसने सबसे पहले महिला मित्रों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति को भी थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने महिला मित्रों का नाम, जिस नाम से वो जानता था, वो नाम बता दिया और ये भी बताया कि फला नंबर है उसका, दोनों का मोबाइल नंबर भी बताया। पूछा उन्होंने कि इनको कैसे जानते हो। उन्होंने कहा फेसबुक से जान पहचान हुई और अब तो हम लोग कई बार मिल भी चुके हैं। पुलिस ने कहा कि आपको अपनी दोनों महिला मित्रों को यहां लाना होगा। उसने कहा साहब, मैं अब उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ जाने की वजह से मैं भी लुटा और वो भी लुटी, लिहाजा आप फोन पर बात करके उन्हें बुला लीजिए। पुलिस ने उन दोनों को फोन करके बुला लिया। फिर पुलिस ने आमना सामना कराकर कई बातें पूछी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लड़कियों के मोबाइल फोन नहीं छीने गए। दूसरा, लड़कियों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई। तीसरा, जहां पर ये ओवरटेक मोटरसाइकिल वालों ने, बदमाशों ने ओवरटेक किया था, उसके काफी पहले से दोनों लड़कियां ये बात कहती रहीं कि थोड़ा धीरे चलाइए, डर लग रहा है। और पीड़ित व्यक्ति ने गाड़ी, चूंकि खुद चला रहा था, उसने गाड़ी धीमी कर ली या थोड़ा कम स्पीड से चलने लगा और इसी बीच में वो ओवरटेक किया। ओवरटेक करके गाड़ी ले गए। तमंचा देखने के बाद, लुटने पिटने के बाद भी लड़कियों का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, जबकि पीड़ित ने कहा कि मैं थर-थर कांप रहा था। उन्होंने फौरन फोन किया, किसी को बुलाया, गाड़ी पर बैठी और चली गई। जाते जाते ये भी कहा कि ये किसी को न बताना कि हम लोग साथ में थे जब तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो इन 4-5 बातों की वजह से मुझे इन पर डाउट है।
पुलिस ने पीड़ित के वो मोबाइल नंबर की सीडीआर डिटेल निकलवा ली, कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवा ली। उन दोनों लड़कियों की भी सीडीआर निकलवा ली और ये पाया कि पिछले 1 महीने से इस पीड़ित व्यक्ति और इन लड़कियों के बीच बहुत लंबी लंबी और लगातार बात हो रही है। पीड़ित के परिवार वालों को भी पुलिस ने बुलाया, देहात कोतवाली की पुलिस ने। तो पीड़ित के परिवार में कोई भी महिला मित्रों के बारे में नहीं जानता था। किसी को, जिसको कहते हैं, जरा सा भी भनक तक नहीं थी कि 2 महिला मित्र हैं जिनके साथ ये लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। थाने में ही घर की महिलाओं ने तमाम भला बुरा कहना भी शुरू किया पीड़ित व्यक्ति को। पीड़ित से पूछा गया तो वो उन दोनों का पता नहीं जानता था। पुलिस ने तो किसी तरह से घेर घार के बुला लिया, लेकिन पीड़ित को पता नहीं था। पुलिस ने अपनी तरकीबें शुरू की, पूछताछ, दुनिया की बातें, लेकिन वो लड़कियां थीं कि टस से मस नहीं हुई। पुलिस ने जब लॉन्ग ड्राइव पर वो अपने महिला मित्रों के साथ पीड़ित जा रहा था, उसके पहले किए गए टेलीफोन नंबर्स की भी जांच शुरू की। 2 नंबर मिले जो उसी दिन के बाद से स्विच ऑफ थे। पुलिस ने उनसे जानने की कोशिश की कि किसके नंबर हैं, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि ये भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि उन्हीं दोनों लोगों का मोबाइल फोन भी गाड़ी के साथ साथ, यानी जो मोबाइल फोन वाले शख्स थे वो भी गाड़ी के साथ साथ आधी दूरी पूरी करने के बाद साथ ही साथ चले थे। पुलिस को और डाउट हुआ। महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स को बुलाया गया और विशिष्ट पूछताछ के लिए उन्हें आदेशित किया गया। विशिष्ट पूछताछ शुरू हो गई। ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाई, 1 घंटे में उन्होंने सब बता दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग खाना खाने और कपड़ा चेंज करने के समय के अलावा पूरा टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रहते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट जितनी आती हैं उनको छांट लेते हैं। सहारनपुर और उसके आसपास के लोगों की ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं और अपने बाकी लुटेरे मित्रों के साथ उनको इशारा कर देते हैं। आगे उसकी गाड़ी और बाकी चीजें लूट ली जाती हैं। पुलिस ने फिर एक एक करके ये पूछा कि इसके पहले और कितने लोग लूटे गए हैं। फिलहाल उन दोनों शातिर लुटेरी महिलाओं ने, लड़कियों ने 3 और लोगों के लूटे जाने की बात बताई थी। हालांकि तीनों में किसी ने भी लूट का मुकदमा नहीं लिखा, अपनी गाड़ियों के चोरी का मुकदमा लिखा कि साहब फला जगह पर गाड़ी खड़ी थी, मैं दुकान के भीतर गया, गाड़ी कोई ले गया। किसी ने भी इस तरह की वारदात की बात पुलिस को नहीं बताई थी। पुलिस ने उन दोनों शातिर महिलाओं, लड़कियों और उन तीनों को, जो 3 और इनके मित्र थे जो इनके इशारे पर लूट किया करते थे, उनको गिरफ्तार किया। तीनों चारों मामलों में लूटी गई गाड़ियां, घड़ियां और तमाम कैश पुलिस ने बरामद किए। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं वो लड़कियां बता रही थीं, पुलिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि कितना शातिराना अंदाज और कितने शातिर गैंगस्टर।
पुलिस ने 2 लड़कियों और उनके 3 सहयोगियों को, उनके गैंग मेंबर्स को, 5 लोगों को इसमें जेल भेज दिया और पुलिस को अब एक नए तरह के गैंग और लूट की नई विधा का पता लग गया। आज की घटना, 2 बहनें, दोनों खूबसूरत, मॉडर्न, सोशल मीडिया जीवी प्राणी, 2 की दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सहारनपुर और उसके आसपास जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आसपास के जिलों में, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, इन सब, मुजफ्फरनगर हो गया, इन सब जिलों से पहले तो 4-6 दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट सब इकट्ठा कर लेती थी। उसके बाद ये छांटती थी कि इन 4-5 जिलों में आसपास के कौन से लोग हैं, प्रोफाइल पे गए, देखा, बाकी चीज़ें भी देखी, कितने पैसे वाले हैं, कितनी दूर तक चल पाएंगे, ये सब देखा, तब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। फिर 2-4 दिन चैट पर बात हुई। लड़के ज़्यादातर, चूंकि वो भी सोशल मीडिया जीवी लड़के होंगे, तभी वो ढूंढ ढांड के लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे। पहले तो ये हल्का सा सबके मन में ये शंका रहती थी कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये फेक तो नहीं है। लेकिन पहले कॉल पर बात होनी शुरू हुई, फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे बात होनी शुरू हुई, एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानने की बात शुरू हुई, उसके पहले फ़ोटो का लेन देन शुरू हुआ और फिर बात यहाँ तक पहुँची कि लड़के का जो शक फ्रॉड के बारे में या फेक लड़कियों के बारे में था वो दूर हो जाए। ये पूरी प्रोसेस 15 दिन में निपटा देती थी ये दोनों लड़कियां, हार्डकोर गैंगस्टर्स। उसके बाद फिर मिलने का स्थान या तो देहरादून या मेरठ में तय होता था, या रास्ते में भी सहारनपुर में कहीं मिला जा सकता था। लेकिन घर आने की इसलिए इजाज़त नहीं थी कि घर में पूरा परिवार है, मोहल्ले वाले हैं, वो देखेंगे, पहचानेंगे, बदनामी होगी, इसलिए घर नहीं आ जा सकते। फिर मेरठ और देहरादून यहाँ पर गए, किसी मॉल में बैठे, कुछ अपना चाय कॉफ़ी पी, थोड़ी देर तक गप की। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कि उसको ये यकीन हो जाए कि ये फ्रॉड्स नहीं हैं, फेक नहीं हैं, रियल हैं। और इसी बीच में बातचीत में किस गाड़ी से आए हो, कौन सी गाड़ी है, किसकी है, तुम्हारी है, मांग के लाए हो, दोस्त की लाए हो, तुम ही चलते हो कि तुम्हारे पिताजी चलते हैं, इस तरह के सेट क्वेश्चंस पूछ के उसकी माली हालत और उसकी औकात के बारे में पता कर लिया करती थी। इतना सब होने के बाद 2-1 बार मिलने के बाद ये लगभग 1 महीने का समय हो जाता है। अब वो भी सारा काम छोड़ के इसी में लगा हुआ है, सुबह शाम हेलो हाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग, कहाँ हो, कैसी हो, यही सब चलता रहा। उसके बाद फिर एक दिन फिर जब वो मिलने की जिद करने लगा तो उसने कहा लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। मॉल में बहुत से लोग ऐसा लगता है पहचान रहे हैं, घूरते हैं। लड़के ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फौरन राजी, तुरंत उधर मुंह से निकला नहीं कि लॉन्ग ड्राइव पे चलना है, बस राजी, तुरंत राजी। मिलने की एक जगह तय की गई, गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। लॉन्ग ड्राइव पर निकलने के पहले गाड़ी का नंबर और उसकी फोटो जिसकी गाड़ी है, ये दोनों अपने उन 3 दोस्तों को भेजे जाते थे। रास्ता भी कि फला फला रास्ते से फला जगह जाना है। और जब अगर सुनसान, अच्छा लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो नेचुरली
इधर उधर के रास्तों से जाना पसंद करेगा। जो लड़कियों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि अंधेरे रास्ते हों, दूर के रास्ते हों, ज़्यादा चलते न हों, वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। दोनों में से एक उसको इंटरटेन करती रहती, दूसरी मैसेज से बताती रहती, इधर मुड़ गए उधर मुड़ गए। और फिर भी अगर लगे कि बहुत तेज जा रहे हैं तो ये कह के कि बहुत डर लग रहा है, धीमे चलो, गाड़ी को धीमा करा लिया। और फिर आगे उन्हीं तीनों ने ओवरटेक करके और उनका चेन, घड़ी, पर्स, गाड़ी सब लूट लिया। लुटने पिटने के बाद पुलिस में जाएं तो बताएं क्या? पुलिस पूछेगी अकेले थे कि कोई साथ में था। किसी घर वाले का बताएंगे कि फलाने साथ में, तो वो मना कर देगा। महिला मित्रों के बारे में बता नहीं सकते थे, घर वालों को पता लग जाएगा। इसलिए चुपचाप चोरी की FIR लिखा के घर चले जाते थे कि कल को अगर मान लिया मिल ही जाए तो हमारा क्लेम तो बना रहे। सिर्फ और सिर्फ वाहन चोरी की FIR की और बाहर हो लिए। कह भी नहीं सकते किसी से। लेकिन एक दिन शेर को सवा शेर मिल गया। वो आदमी लुटा भी पिटा भी, लेकिन देख भी लिया था, मिल भी लिया था कि फेक नहीं है, रियल हैं, फ्रॉड नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी हरकतों से उसको हल्का हल्का अंदेशा था। लड़कियां अपने दांव में लगी थी, ये अपने दांव में लगा था। लेकिन तभी लुट गया। लौटकर सीधे थाने आया। थाने पर उसने पूरी की पूरी आप बीती बताई और ये कहा कि साहब लड़कियों को बुलवाइए, उनसे पूछिए, इन इन कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां उन सबको जानती थी, या यूं कहें कि लड़कियों की मिली भगत से ही ये लूट मुझसे हुई है। पुलिस को भी थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन ढूंढ ढांड के लड़कियों को ले आई। और तब एक नई मोडस ऑपरेंडी, एक नया गैंग, एक चालाक गैंग का पता पुलिस को लगा कि दो लड़कियां कैसे, ये जो सोशल मीडिया जीवी, फेसबुक पर घूमने वाले, डूबने उतराने वाले, इंस्टा पे घूमने वाले, डूबने उतराने वाले, इनको कैसे अपने कब्जे में करके और अपनी मोडस ऑपरेंडी से बिल्कुल लाइन पर ले आए और लुटवा देती थी। पकड़ी गई। इस पीड़ित का भी सब बरामद हुआ और पुराने 4 पीड़ितों का भी सब बरामद हुआ। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं लिखाया कि वो कैसे लुटे, सिर्फ चोरी लिखाई थी। गाड़ी तो खैर मिल जाएगी, उनको वापस कोर्ट से लेनी पड़ेगी, लेकिन वारदात के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। इसलिए ये जो लोग मीडिया में दिन भर 24 घंटे विचरण करते हैं, अच्छी लड़कियां देखी, फ्रेंड रिक्वेस्ट तुरंत भेजी, और फिर धीरे धीरे 5 को भेजी या 10 को भेजी, 2 ने एक्सेप्ट की, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि उधर से भी कुछ तो थोड़ी दूर चलने के बाद तुरंत ब्लॉक कर देती हैं या डिलीट कर देती हैं, हरकत के बारे में समझ जाती हैं। लेकिन ये दोनों चालाक थी, इस वजह से उनको आगे बढ़ने देती थी और वो आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसा करते हैं आप में से कोई भी कि आदत से लाचार हैं, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे ही भेजेंगे, हेलो हाय कहेंगे ही कहेंगे, ये पूछेंगे ही आप कहाँ से हैं, मैं फला जगह से हूँ, अपने आप बताएंगे, आप क्या करती हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, उससे पूछेंगे और अपना खुद बता देंगे। तो अगर आपकी ये आदत है और आप ऐसा कर रहे हैं, या आपको ऐसा सामने वाला कोई मिल गया है,
तो मान लीजिए कि एक दिन आप भी लूटे पिटे ही घर पर आएंगे। अजनबियों से ऐसी दोस्ती ये बहुत खतरनाक होती है, बहुत नहीं बहुत बहुत खतरनाक होती है, और कभी कभी जानलेवा भी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।